जब एक संकल्प लिया जाता है जन कल्याण के, क्या संकल्प लिया गया और किस प्रकार से ये आयोजन किस बैनर पे लिया हुआ? पहले तो मैं बता दूं कि मैं जब से होशदार हुआ, मीडिया शुरू से हमसे भी प्यार करती थी, मैं भी करता था, आज भी करता हूं। तो आज पत्रकारिता दिवस है। हमारे सभी मीडिया बंधुओं को पत्रकारिता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आप लोग इतने दूर से, अगर प्यार ना होता तो बहुत दूर दूर से आप सब आते हैं और हर एक विपत्ति में, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हर अच्छे समाचार को सबको तक पहुंचाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। और बहुत बड़ा दिन यह है कि कई वर्षों बाद आज शनि भगवान के जन्मोत्सव के दिन सोमवती अमावस्या और बट सावित्री व्रत, जिसको हमारी सौभाग्यवती बहनें अपने पति के दीर्घायु के लिए बट जो बरगद का पेड़ होता है उसकी परिक्रमा लगाती हैं और उपवास रहती हैं बिना कुछ खाए। तो सभी बहनों को भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और शनि भगवान के जन्म उत्सव को भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे शास्त्र में कहा गया कि कुंडली में शनि और जेब में मणि इस कलिकाल में बहुत ही जरूरी है, क्योंकि शनि भगवान हमारे 9 ग्रहों में ये न्याय के देवता हैं। अगर शनि भगवान हमारे शत्रु नहीं मित्र हैं, शनि की पूजा करने से इंसान जीवन में जो भी चाहे वो सब कुछ मिल सकता है। और इसलिए मैंने शनि भगवान के जन्मोत्सव में अखंड रामचरितमानस का पाठ मुंबई के डुंबिवली हो, कल्याण हो, थाने हो, पूरे मुंबई के जितने उपनगर हैं सभी से आए। मेरे उन सभी मानस प्रेमियों को अभी बहुत बहुत धन्यवाद। कल ऐसा लगा कि मैंने सोचा भी नहीं था कि यहाँ पर 40-50 टीमें आएंगी, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद। गौरी टेबल ट्रस्ट जी, आज ही हमारे शुरुआत हुआ तो क्या हुआ उसके अंदर? हमारे बहुत ही अनन्य प्रिय हैं, पारिवारिक सदस्य हैं और समाज सेवा भी करते हैं गौरी शंकर पांडे जी। और हमने कहा कि 1 और 1 11 होते हैं। संस्था है, हमारा मंदिर है, हमारी मंदिर की जो संरक्षिका हैं श्रीमती नीला मैडम नगर सेविका हैं, श्री विजय राय जी हैं नगर सेवक हैं, जो हमारे स्थापना से लेकर के और आज तक के जो भी कार्य होते हैं, ऐसा मैं कहता हूं कि मैं एक क्षण भी भगवान से वो दूर नहीं जाते हैं। और तो आप सभी को आज भगवान शनिदेव के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य पर ढेर सारी शुभकामनाएं, सोमवती अमावस्या की और बट सावित्री व्रत की, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बस ये तो हमारा सौभाग्य है कि श्री शनिधाम इच्छापूर्ति मंदिर के जो प्रमुख आचार्य हैं ओझा जी के कारण हमें भी सानिध्य मिलता है और हम भी निमित्त बन पाते हैं इतने शुभ शुभ कार्यों के लिए। तो बस ये हमारा सौभाग्य है, ईश्वर ऐसा सामर्थ्य देता रहे, ऐसा अवसर देता रहे और आचार्य जी का भी हमेशा इस प्रकार से हमें मौका देते रहे। बस यही मेरी मनोकामना है। और आप सभी को जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज जन्म उत्सव के उपलक्ष्य पर अखंड रामायण का पाठ रखा गया है, यहाँ पर महाप्रसाद की व्यवस्था रखी गई है। तो बस सभी इसी तरह कोविड काल के बाद, मतलब बहुत लंबे समय के बाद ये शुभ अवसर को आयोजन करने का मौका मिला है। तो इसी तरह सभी लोग खुश रहे, सुखी रहे, समृद्ध रहे, स्वस्थ रहे, बस यही मनोकामना है। जी सर, आप आज ये कार्यक्रम में आए और माता जी की चौक चल रही है, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? सबसे पहले मैं करण पांडे, आप आज पत्रकार दिवस पे आप पत्रकारों को, पूरे मीडिया प्रभारियों को जो हमको दिखाते हैं, जिनसे हम जाने जाते हैं, उनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और जहां तक आज के कार्यक्रम की बात है तो कार्यक्रम कल से चालू है, अखंड रामायण का पाठ चालू है ये शनिधाम मंदिर पे, और आज माता जी की चौकी का कार्यक्रम है। तो इसमें मुख्य रूप से जो यहाँ के कर्ता धर्ता हैं पंडित जी सुरेश गुरु ओझा जी, और इस कार्यक्रम के मेन रचयिता जो कि कार्यक्रम के सर्वे सर्वा अगर बोला जाए तो गौरी शंकर पांडे जी गायक, और जो पूरी मंडली है जो सारा अरेंजमेंट किया है
मुकेश तिवारी जी और हमारे इस वार्ड के नगर सेवक और नगर सेविका लीला सोन्स मैडम और विजय राय जी, उन सबको मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये पिछले 1.5-2 साल के बाद में, कोविड के बाद में इतना अच्छा और इतना भव्य कार्यक्रम कराया गया, जिसका दिव्य रूप अभी आप लोगों ने भी देखा होगा और जो कि अभी कंटिन्यू प्रोग्राम भी चालू। और मैं देखता हूँ आप पहुँच जाते हैं, आप पेशे से वकील हैं, कितना व्यस्त शेड्यूल होता है आपका, किस तरह से समय निकालते हैं? लोगों के साथ एक वकील जो हमेशा जुड़ा हुआ होता है, इसकी वजह से लोग मान सम्मान के हिसाब से बुला लेते हैं, इसके लिए हर जगह मांग। अच्छा, कोरोना काल के बाद बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, आर्थिक तंगी भी है लोगों के पास, और कितना जरूरी है इस तरह का कार्यक्रम होना आज के दौर में? देखिए, सबसे सौभाग्य की बात यह है कि आज हिंदू धर्म के साथ साथ 3 त्यौहार है, और इसके लिए हमारे प्रचंड विद्वान शास्त्री श्री सुरेश गुरु ओझा जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा भंडारा रखा हुआ है, जिसके अंदर गरीब अमीर सभी लोग आके दर्शन पूजन और प्रसाद आशीर्वाद ले रहे हैं। तो इस माता जी की चौकी में आज मैंने भी हाजिरी लगाई है, इसके लिए बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। जिस तरह से देश का माहौल है और कोरोना काल अभी गया है, कितना कुछ जरूरी हो जाता है इस तरह का धार्मिक कार्यक्रम? देखिए, आज बड़े पवित्र दिन है, खुशी की बात है कि आज हमारे कनकिया परिसर के अंदर जो हमारा पंचदेव शनिधाम मंदिर है, यहाँ पे हमारे आदरणीय आचार्य श्री सुरेश ओझा जी द्वारा एवं इनकी पूरी टीम, जिसके अंदर गौरीशंकर पांडे जी हैं, यहाँ के हमारे स्थानिक नगर सेविका नीला सोन्स मैडम, नगर सेवक विजय राय जी, इन पूरी टीम की इन सभी टीम के सहयोग से यहाँ पे हर साल बड़ा ही सुंदर भंडारा और अखंड रामायण का पाठ होता है। पिछले 2 साल कोरोना काल के थे, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे यहाँ के जो भक्त थे वो इस कार्यक्रम से वंचित थे, लेकिन इस बार हमारे सुरेश जी ओझा के प्रयास से माध्यम से बड़ा ही सुंदर यहाँ पे भंडारे का और अखंड रामायण के पाठ का आयोजन किया गया, माता जी की चौकी का यहाँ पे आयोजन किया गया है। और निश्चित रूप से ऐसे जब धार्मिक आयोजन होते हैं, ऐसे जब धार्मिक कार्य होते हैं, तो अपने आप में एक सकारात्मक ऊर्जा जो कि पूरे परिसर को धन्य कर देती है, स्वच्छ कर देती है। यहाँ के अंदर एक लोगों के मन के अंदर एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है, एक विश्वास आता है, और कहीं ना कहीं ऐसे आयोजन का हमारे विश्व को, हमारे इस मीरा बंदर शहर को बहुत ज़रूरत है। और मीरा बंदर शहर वैसे भी धर्म की नगरी कि अखंड रामायण किया गया, माता जी की चौक की गई, इसका किसका सहयोग रहा और इसके पीछे क्या संकल्प रहा? सबसे पहले तो आप मीडिया बंधु को जय श्री राम, नमस्कार। आप लोग आए, ये हमारा सौभाग्य है। शनि मंदिर इच्छापूर्ति जो मीरा रोड कनकिया में है, ये हम लोग 2 साल से प्लानिंग कर रहे थे कि यहाँ अखंड रामायण का पाठ किया जाए और बड़ा भव्य भंडारा हो। ये हमारा बहुत दिनों से सपना था, और उस समय ट्रस्ट हमने नहीं बनाया था। ट्रस्ट तो इस साल बना है, हमारा गौरी शंकर चैरिटेबल ट्रस्ट इस साल बनाया है। तो ये कोरोना काल की वजह से 2 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ जो प्रोग्राम था, इस साल मई महीने में संपन्न हुआ है। और इस प्रोग्राम का रूपरेखा सिर्फ 4 दिन में बना है। 24 तारीख को गुरुजी आए हैं और 24 को ही हम लोग का मीटिंग हुआ है। 25 को हम लोग अपने तैयारी में जुट गए। तो ये हुआ कि भाई सुंदरकांड किया जाए। तो हम लोग को में कुछ लोग बोले कि नहीं, अखंड रामायण हो तो अच्छा होगा, क्योंकि काफ़ी दिन का संकल्प अपना पड़ा हुआ है। तो फिर हम लोग फटाफट जो है मुंबई की जितनी पार्टी थी, टीम जो थी रामायण कहने वाली, सबसे मिले, सबसे राय मशवरा हुआ। उसके बाद में 29 तारीख डेट फाइनल हुआ कि 29 को अखंड रामायण बैठाएंगे, 30 तारीख को पूर्ण करेंगे। उसके बाद में भंडारा और माता का चौकी होगा। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूँगा, आज ही के दिन आपके जो एक ट्रस्ट है, गौरी शंकर चैरिटेबल ट्रस्ट, आपने आज उसका उद्घाटन किया, बहुत शुभ अवसर है। उस ट्रस्ट के माध्यम से क्या कुछ करने वाले हैं आप? हमने एक ही लक्ष्य रखा है हमारे ट्रस्ट में कि सबसे पहले तो जो हमारे गरीब बच्चे हैं, किसी भी जाति के हैं, क्या होता है किसी भी प्राइवेट स्कूल में जाते हैं तो बड़ा सा डोनेशन मांगते हैं कि भाई डोनेशन दोगे तब हम एडमिशन करेंगे। तो पहला काम तो हम लोग ये करेंगे अपने ट्रस्ट के हिसाब से, जैसे जैसे फंडिंग होगा ट्रस्ट में, उस हिसाब से लोगों का सहयोग करेंगे। और दूसरा हमारा लक्ष्य है कि गरीब कन्याओं का शादी कराना। कुछ कन्याएं आज भी ऐसी हैं कि माँ बाप सिर्फ भोजन और पढ़ाई करा सकते हैं, शादी नहीं करा सकते। तो हमारा ट्रस्ट उस पर भी काम करेगा। प्लस बारिश में हम लोग सोचे हैं कि वृक्षारोपण करेंगे, चाहे यहाँ करेंगे या अपने गांव में करेंगे, जहाँ ज़मीन मिलेगी वहाँ करेंगे।
जो असहाय